डॉक्टर गीता संतोष यादव। पिंजरे का पंछी गाता है भय कंपित स्वर में, अजानी पर मनचाही चाहतों के लिए, और उसका स्वर सुना जाता है सुदूर चोटियों पर। पिंजरे का पंछी गाता है अपनी आज़ादी का गीत। बहुत कुछ इस कविता के पिंजरे के पंछी जैसा आज़ादी का गीत गाती हुई गीता बेशक असमानता पर आधारित इस वर्जनामूलक संसार द्वारा निर्मित सीमाओं के अंदर ही वस्तुतः विरल पर चौंकाने वाली। एसएनटी महिला विश्वविद्यालय पुरुष स्त्री जाति वर्ग जैसे भेदों पर आधारित व्यवस्था के समक्ष चुनौती का पक्षधर है, और हमारा यह नजरिया संस्था से परे भी अगर जीवंत है तो डॉक्टर गीता यादव जैसी हमारी पूर्व छात्राओं के कार्यों से। खेल के क्षेत्र में प्राणपण से समर्पित अपनी इस छात्रा को हम सलाम करते हैं। डॉक्टर यादव हमारे हिंदी विभाग से जुड़ी रही और उसने यहाँ से 2007 में और उन्होंने, मेरी विद्यार्थी है तो उसने लिखा गया होगा, और उन्होंने यहाँ से 2007 में एमफिल की उपाधि हासिल की। खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर यादव की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में खेल के शामिल न होने को लेकर बड़ा सवाल उठाती हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, नेशनल कैडेट के साथ इनकी सक्रिय भूमिका, बेस्ट शूटर, बेस्ट कैडेट आदि रूपों में हासिल किए इनके तमाम पदकों ने महिला खिलाड़ियों के समक्ष एक नया लक्ष्य रखा है। 2004 की अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में रसिया, उज्बेकिस्तान, जरफंक्शन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 रजत पदक जीतना गीता के शानदार खेल जीवन के सबसे यादगार क्षण रहे। डॉक्टर गीता के सामाजिक सरोकार उनके अनथक प्रयत्नों में प्रतिबिंबित होते हैं, जो आने वाली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की प्रेरणा है। डॉक्टर गीता यादव आज हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध नासिक के कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। शोध प्रकल्पों व समीक्षा आदि लेखन में सतत सक्रिय हैं। उनके तमाम खेल रूपों के साथ शिक्षण व लेखन आदि को मिलाकर इनकी बहुआयामी भूमिकाएं आगामी पीढ़ी को दिशा देती रहेंगी। उन्हें सम्मानित करने के सुनहरे अवसर पर हमें अपार गर्व व असीम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं गीता से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। आओ 2 मिनट में बात करो। परम आदरणीय मंच, यहाँ पर उपस्थित मेरे माता पिता तुल्य और प्यारी छात्राओं, सर्वप्रथम मैं एसएनडीटी महिला महाविद्यालय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया। मैं यहाँ पर 2007 में जब आई, उसके लिए मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया, इसलिए मुझे क्योंकि 2007 में मैं एमफिल के लिए गया, एडमिशन क्लोज हो गया था, फर्स्ट क्लास थी, टॉपर थी कॉलेज की, लेकिन उन्होंने कहा आप लेट है क्योंकि मैं किसी कारणवश गांव चली गई थी। यहाँ पर पहली मेरी मुलाकात डॉक्टर सुनीता साखरे मैडम से हुई और फिर गुरुवर डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी सर से। इन सब से मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने एमफिल में अपनी क्लास में टॉप किया और साथ ही साथ मैंने मेरा स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं था, क्योंकि मैं कल्याण से रहती थी, कल्याण में थी, और यहाँ से जाके मेरे लिए रात को 10 बजे तक वर्कआउट करना और फिर उसके बाद जो है कंपटीशन करना स्टेट नेशनल, थोड़ा तकलीफ होती थी लेकिन मैंने किया। उसके लिए मैं मेरे मम्मी पापा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक उत्तर भारतीय होते हुए मुझे 10 बजे तक बाहर रहने की छूट दी थी, जो कि हमारे यहाँ संभव नहीं। और
उसके बाद मेरी जब रशिया जाकर आई तो कल्याण में तो बहुत सारे सत्कार वगैरह हुए, लेकिन मैंने कभी मेरे मम्मी पापा को वहाँ इनवाइट नहीं किया। आज खासकर मैं उनको यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी का ये दूसरा जन्म है एक हिसाब से, क्योंकि मैंने जब यहाँ एडमिट करी थी तो मेरी लाइफ का एक बहुत खराब पल चल रहा था कि मेरी मम्मी कोमा में थी, वो पहचान भी नहीं पा रही थी कौन गीता कौन है। जब उसको होश आया तो वो बोली, पापा को नहीं पहचान रही थी, मुझे पहचानी थी कि डॉक्टर को बोला ये मेरी बेटी है, इसलिए मैंने आज मम्मी पापा को इन्वाइट किया। और इसके साथ ही मेरा सिलेक्शन सर त्रिपाठी सर को पता नहीं होगा, एक दिन उनके मेज पर एक पुस्तक पढ़ी थी, उनको किसी प्रकाशक ने गिफ्ट दी थी और ये नेट सेट की बुक थी। मैंने सर से कहा सर प्लीज ये बुक मुझे मिलेगी 2 दिन की पढ़ने के लिए। सर ने बोले लेके जाओ कोई बात नहीं। और सर पूछो वो 2 दिन लिए मेरे पास ही है, इसी को पढ़ के मैंने नेट सेट पास किया सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सर को पता भी नहीं होगा कि वो बुक सर के किसी काम की नहीं है। सुनीता मैडम से भी बहुत प्रोत्साहन मिला, नगमा मैडम, माधु छाड़ा मैडम पढ़ाई थी उससे। और उसके साथ मैंने जब मुझे नेट पास होने के 7 दिन में मुझे अवसर मिल गया गोखले एजुकेशन सोसाइटी की HPT आर्ट्स एंड एडवोकेसी साइंस कॉलेज में जॉब करने के लिए। वहाँ 1 साल जॉब करने के बाद मुझे उसी कैंपस में SMR के महिला महाविद्यालय था, तो मैंने सोचा कि SNDT से जुड़ने का एक मौका है। मैं तुरंत वहाँ एक जगह खाली हुई तो वहाँ अप्लाई किया और मेरा वहाँ पे हो गया SNDT से जुड़ने के लिए, ताकि यहाँ मैं आऊँ, ये मेरा घर है और यहाँ पे बहुत सारा सीखने को मिले। यहाँ पे मैंने हर एक गुरु से एक एक चीज सीखी है। नंबर 1 से लिखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर केसरकर मैडम है, इनका कड़क अनुशासन मुझे हमेशा प्रेरित करता है। भले उस समय हमें लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उस समय कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए हम कल्याण से दौड़ के आते थे और टाइम पर मैडम से मिलने की कोशिश करते। मैडम आपका अनुशासन सचमुच हमारे लाइफ में बहुत कामगर है। मैं सोचती थी कि केसरकर मैडम को डर कर हम प्रोजेक्ट टाइम पर दे देते, हमारे बच्चे हमसे क्यों नहीं करते, हमेशा क्वेश्चन मेरे लिए रहता था, लेकिन उनके साथ रह के वो ट्रिक भी आ गई है। और साथ ही लिंडा मैडम, दिन और रात कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, सतत उनके साथ में रहकर एक स्पोर्ट्समैनशिप आ गई और उन्होंने कहा कि हमको मेडल चाहिए, वो सोच के जाना है आपको। और मुझे बहुत गर्व हुआ कि जब मैं एमफिल कर रही थी तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पटियाला में मैंने 75 का बेंच प्रेस किया, जो ऑल इंडिया का रिकॉर्ड था, और SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिया पावर लिफ्टिंग में। थैंक यू सर। और इसके साथ ही मैंने जो शूटिंग का मुझे शौक था, NCC में सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और राजपथ पर जाके आई हूँ, तो शूटिंग में मुझे मेरा ग्रुपिंग 0.6 था और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब वो अवसर मुझे मिला, लेकिन बाद में मैं वर्ली सीफेस पे गई तो वहाँ पैसों के अभाव के कारण मेरा शूटिंग तो रह गया। लेकिन अभी चूंकि अभी मैं जिस महाविद्यालय से संलग्न हूँ, हमारी डॉक्टर देशपांडे मैडम भी केसरकर मैडम की कॉपी है, वो सारे काम एकदम टाइप करके बहुत प्रेमल भी, और वो चाहती बहुत विकास हो। अभी आते आते ही उनका फोन आया था वाइस प्रिंसिपल का कि आपका औरंगाबाद में जाना है, कुछ कोर्स है गर्ल्स का एम्पावरमेंट के लिए। मैंने कहा जरूर मैडम मैं रेडी हूँ। और SNDT महिला महाविद्यालय में ऐसा लगता है कि सचमुच ये हमारे लिए जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जिनको इतनी छूट नहीं है, उनको ये उड़ान देता है। बोलते हैं कहते हैं कि पंखों से नहीं उमंग उत्साह से उड़ान होती है, तो वो उमंग और उत्साह वो यहीं पर मिलता है हमें। और मेरा एक सपना है कि मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार, मतलब कि जैसे हमारा पावर लिफ्टिंग अभी इसमें एशियन गेम्स में तो है ही और इसमें ओलंपिक में भी आ गया है, तो वो जो स्टेज पे नेशनल एंथम होता है गोल्ड मेडल लेने के बाद, जिस कंट्री का विनर होता है उसका नेशनल एंथम होता है, तो मेरा वो इच्छा है कि मेरा कोई स्टूडेंट या इन फ्यूचर में वापस कभी करूँ तो वो नेशनल एंथम सुनूं, यानी गोल्ड मेडल लेके आऊँ ओलंपिक में मेरे स्टूडेंट्स या मैं। उसके साथ मैं हर एक गुरुओं से सीखूं, मेरा जैसे हर एक गुरुओं से एक एक क्वालिटी ली हूँ। और मैं लास्ट में आप सबको यही कहती हूँ कि हर मेरे गुरु ही जो है मेरे पीछे जो खड़े हैं मेरे इसमें, और मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा, और मेरी एक छोटी बेटी है 1 साल की अभी, उसको भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी अच्छा हुआ वो बेटी है तो इसको मैं इसीलिए पढ़ाऊंगी और उसको वो भी कुछ कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए नाम करे।
और मम्मी आई, मम्मी को कहना चाहती हूँ मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, उसका जो नया जन्म हुआ उसके लिए धन्यवाद। और मेरे गुरुओं के लिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। थैंक यू मेरे क्वेश्चन जिनके कारण में